ऐसे आप सभी लोग आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सीटेट के विद्यार्थी जो आज पेपर देकर आए हैं, ये सीटेट पेपर 2 का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। सीडीपी का दे चुका हूँ, इसके बाद में मैं साइंस का भी दे चुका हूँ और ये हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट का आ गया और इसके बाद हम लोग इंग्लिश या संस्कृत का भी करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप लोग अपने क्वेश्चन के आंसर मिला लीजिए फटाफट। ये पैराग्राफ आपका दिया गया होगा। हो सकता है कोड आपका चेंज हो तो ये क्वेश्चन इधर के उधर हो सकते हैं, बट क्वेश्चन वही होंगे। इसमें क्या आ रहा है कि देखो इसमें 120 मतलब 91 से 120 नंबर तक क्वेश्चन होंगे। 30 को सीटीपी के थे, 60 हो गए थे मतलब मैथ साइंस के, 90 हो गए और 91 से 120 हिंदी रहेगा। ये पूरा पैराग्राफ था, इसको आप पढ़ लेंगे। पर त्राण कहाँ किस्मत के लाखों भोग अभी तक बाकी है, धरती के तन में एक नहीं, ये पूरा पढ़ लेना। फिर इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा नागों का गुण नहीं है, तो नागों का गुण नहीं है घुमक्कड़ होना। भिन्न शब्द इसमें से चुनना है, अलग क्या है, मानवता, कुटिल, दानवता, कमिलता। तो मानवता ही, कुटिल इसमें अलग हो जाएगा क्योंकि सम्यता प्रत्यय जुड़ा है। हो अधीर मत मानवते में अलंकार है मानवीकरण। कभी अपने मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है, 94 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि धुआं ही धुआं है, क्योंकि धरती कोमल किरण से जूझ रही है, यही दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन। 95 छा रहा चतुर्दिक विकट धूम का आशय क्या है, चारों दिशाओं में भयंकर धुआं है। 96 बचाव यानी ऋण, त्राण कहाँ पर है, ठीक, बचाओ। तो इसमें क्या होगा, कोमल किरणों के जूझने से, कुटिल नागों के घूमने से, तो यहाँ पे फोर्थ विकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक, इसमें नेगेटिव पूछा है। तो साहित्यिक पठन सामग्री समालोचना चिंतन विमर्श विकसित करती है, तो सही है। आनंद के लिए है, सराहना के लिए, शिक्षण के लिए है, तो यही है हमारा गलत पठन सामग्री। 98 नंबर देखते हैं, कक्षा 6 के विद्यार्थी नवीन को पाठ्य सामग्री पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है, यानी पठन वैकल्प है यहाँ पर। तो इसमें क्या कह रहा है, अध्यापक द्वारा दी जा रही मदद को तो क्या कहेंगे, स्केप फोल्डिंग यानी अवलंबन कहेंगे। 4th नंबर, भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस मत में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है, किसमें करेगा, तो इसमें हो जाएगा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक। सर्वभाषावाद। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सभी लोग। बच्चे को अपठित गद्य खंड पढ़ने के लिए सी विकल्प हो जाएगा, बारीकी से पठन यानी स्कैनिंग करना है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को 5 चित्र दिखाता है और इन चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहता है, यह गतिविधि उदाहरण किसका है, यह गतिविधि उदाहरण किसका है, तो रचनात्मक लेखन का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर दूसरा। अब देखते हैं पठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पठन केवल अक्षर ध्वनि संबंध की समझ और शब्दों को सही प्रकार से उच्चारित करना भर है, गलत। पठन अर्थ तक पहुंचने के लिए संकेतों को डिकोड करना, ये सही है। बी से डिकोड करना नहीं, डिकोड करना नहीं, दोनों गलत हैं और भी दोनों गलत, डिकोड नहीं किया जाता है। एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, श्रवण आकलन हेतु वह किस गतिविधि का चयन कर सकता है। 104 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, अध्यापक बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहता है, उसका बोध आधारित प्रश्न पूछता है, कौन सा इसमें क्या पूछ रहा है, चयन कर सकता है, कौन सा चयन कर सकता है श्रवण कौशल के लिए, तो ये डी विकल्प होगा, कहानी सुनाने वाला। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा में अर्थ के पहलुओं से संबंधित है, अर्थ के पहलुओं से, अर्थग्राम। अगला देखते हैं, कौन सा भाषा अधिगम सिद्धांत नहीं है, नियमों का, यही दूसरा नियमों कंठस्थीकरण से माध्यम, कंठस्थ नहीं करना होता है, यही नेगेटिव, यही सही हो जाएगा। कक्षा 6 का एक अध्यापक श्याम पट के बिल्कुल मध्य में एक शब्द लिखता है, शिक्षार्थियों से उन सभी शब्दों को सोचने के लिए कहता है, मध्य में लिखे सबसे संबंधित इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, लिखता है ना, तो लेखन करा, इस गतिविधि का मुख्य सभी शब्दों के बारे में सोचने निवारने के लिए दिया जाता है, तो वो तो टीचर लिख रहा है, बच्चा थोड़ी ना लिख रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, इसमें हो जाएगा डी विकल्प, शिक्षार्थियों की शब्द संपदा में सुधार कर रहा है। अगला देखते हैं, इनके कथनों को पढ़िए। अब कथन ये, शुरुआती वर्षों में भाषाओं के अधिगम में देरी करना बच्चों के लिए नई भाषाओं के अर्जन में कठिनाई पैदा करता है, बच्चों के शुरुआती वर्ष भाषा अर्जन के लिए बहुत संवेदनशील अवधि होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, आर सही है, आर एक की सही व्याख्या करता है। अजर्सन रीजन दोनों सही हैं। बहुभाषावाद के संदर्भ में बुनियादी चरण के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 का एक मुख्य सिद्धांत है, NCF का इसमें पूछा गया है।
विद्यालय की भाषा भी मुख्य केंद्र पर बात होना चाहिए कि बच्चे विद्यालय की भाषा सीखें। गलत है ये तो। कक्षा की बहुभाषिकता अवरोध वाला भी गलत है। नाना प्रकार की मौखिक भाषा ये भी गलत, पहला ही सही हो जाएगा। बहुभाषावाद, कुछ वाक समुदाय में एक ही भाषा के विविध प्रकार साथ साथ विद्यमान है। सभी प्रकारों के सामाजिक कार्यों के विशिष्ट श्रृंखला का वर्णन किया जाता है। बोली, प्रयुक्त, कोडिंग, मिक्सिंग, डिग्लॉसिया, तो इसमें होगा प्रयुक्ति। अगला देखते हैं। बच्चे अपने जोड़ीदार के साथ कार्य करते हैं। पाठ सामग्री को दो खंडों में विभाजित करता है। एक बालक अपनी पाठ सामग्री को एक जोड़ीदार पढ़कर सुनाता है, दूसरा बालक उसको सुनकर लिखता है, फिर दूसरे समूची पाठचर्या रेखा पर करते हैं। गतिविधि को क्या कहेंगे? जारी रखने वाला सूत्र। बिल्कुल सही, तीसरा ही सही होगा। अब ये पूरा जो है पैराग्राफ पढ़कर के आंसर देना है गद्यांश से। गद्यांश के अनुसार अनुभव सिद्ध समुदाय का अंग नहीं है। ठीक इस तरह से पैराग्राफ आप पूरा पढ़ लेना, उसके बाद में इसके मैं आंसर सीधे बता रहा हूँ। इसी में से खोज के लिखने होते हैं। पैराग्राफ से आप लोगों ने किया भी होगा। तो इसमें हो जाएगा कौन सा? वयोवृद्ध वैज्ञानिक, भिन्न शब्द पहचानिए, साहित्य, सुदीर्घ, सायास, तो साहित्य ही अलग हो जाएगा। कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा का आशय है विकास के का दोहन नहीं करना, उपयोग करना है। लोकोन्मुखी का संधि विच्छेद क्या होगा? लोकोन्मुखी, लोकधन उन्मुखी। पहला ही इसका हो जाएगा राइट आंसर। किसकी परंपरा का वर्णन नहीं है? लोकगीत, लोकशास्त्र, लोक साहित्य, लोक विज्ञान। ये इसी पैराग्राफ से देखना था, नेगेटिव पूछा गया है इसमें। तो लोकगीत की परंपरा का वर्णन नहीं है। अगला देखते हैं। मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है। मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है तो इसका हो किताबों की ज़रूरत होना। अगला देखते हैं। लोकशाला के लिए उचित वक्तव्य क्या होगा? शिक्षा उद्रस्त, फिर ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। निःशुल्क शिक्षा देती, ये सही है। अगला देखते हैं। लोकशाला के संदर्भ में किस बात की ज़रूरत नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? अनुभवी लोगों को बुलाने की ज़रूरत होती है। लोकसभा किताबी ज्ञान देने की, यही गलत होगा। नेगेटिव, किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, यही सही होगा। क्योंकि लोकशाला में क्या सीखने को मिलेगा? संसार में उपलब्ध समस्त ज्ञान, गूगल, ये पुष्केश्वर अनुभव आधारित ज्ञान। साथियों, यहाँ पर हमने इस वाले वीडियो में कवर कर दिया है सीटेट पेपर 2 का हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट का पूरा पेपर सॉल्यूशन। इसके पहले का वीडियो अगर मैथ, साइंस और सीटीपी का नहीं देखा तो ज़रूर चैनल पे जा कर के देख लें। और इसके बाद का जो भी आएगा वीडियो वो भी देख लेना। वो आएगा आपका लैंग्वेज पेपर सेकेंड, यानी संस्कृत या फिर इंग्लिश, जो भी होगा वो ज़रूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।